बेटा, क्या कर रही हो? कहाँ हो बेटी? माँ, मैं शिव मंदिर में हूँ। भोलेनाथ जी की पूजा कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, बिल्व पत्र बाद में चढ़ाना। तुझे पता है ना, आज राज्य की कई सखियां आ रही है। तुलसी विवाह का कार्यक्रम है। आप विवाह की तैयारी करो। ठीक है माँ। आओ बहनों, काफी देर कर दी आने में। अरे बहना, क्या करूं, आज मेरे पति देर से घर में आए। मेरी सासू माँ को बुखार चढ़ गया था, उन्हें दवाई दे करके आ रही हूँ। मेरे घर में तो मेहमान आ गए थे। अरे भाई, मेरी ननद भी इतने में आ गई, इसलिए मुझे देर हो गई। संसार की बातों को अब एक तरफ करो, दुख भरी बातों को एक और रख मुस्कुराना आना चाहिए। जिंदगी के सफर को सुहाना बनाना आना चाहिए। तपस्या, तुम भी तुलसी मैया से वर मांगो बेटी। माते,
मैंने तो भोलेनाथ से विवाह करने का वर मांगा है, क्योंकि भोलेनाथ ही सबसे ऊंचे हैं। पगली कही की, भोलेनाथ तुमसे थोड़े ही ब्याह करेंगे। महारानी, भाग्य की डिब्बी को किसने खोल के देखा? बेटी के वचनों को कैसे तोल के देखा? प्रभु इच्छा के आगे तो अच्छे अच्छे को झुकते देखा, समय के पंछी को कभी पकड़ते नहीं देखा। हमारी बेटी अभी बड़ी हो गई है स्वामी। मैं वही तो कह रहा था। बस तपस्या को अब चूल्हा चौका सिखा दो बहना, और साथ में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का ज्ञान भी सिखा दो। भोलेनाथ तो वहाँ ही मिलते हैं। चल बस कर, राजकुमारी तपस्या को त्याग का मार्ग मत बताना। अपनी भांजी को सदा सुखों में पलने की कामना करो। बैठो, भोजन करके जाना। चंद्रसेन, राजा चतुरसेन जी ने अपने बेटे सम्राट के लिए तपस्या की मांग की है। मुझ जैसे छोटे राजा की बेटी को सम्राट सेन के लिए मांगनी करे, इससे अधिक भाग्य की कौन सी बात हो सकती है। लेकिन हम तो राजकुमारी तपस्या का स्वयंवर रचेंगे। नारायण नारायण, कैसा स्वयंवर राजन, कैसा स्वयंवर। प्रणाम मुनि श्रेष्ठ, विराजिए। आज भूलोक पर कैसे आना हुआ? राजन, भारत के इतिहास का पन्ना पलटने लगा है। शिव भोलेनाथ ने तपस्या जैसी कुमारियों को अपना बनाकर स्वर्णिम भारत के रचना की ठान ली है। मुनिवर, आप ही मुझे भोलेनाथ भगवान से मिला सकते हैं। नारायण, बेटी तपस्या, जो तुम्हें चाहते हैं और तुम्हारे मन की भी एकमात्र जिनकी कामना है, उन्हीं सर्वेश्वर जगदीश्वर महादेव जी को तुम प्राप्त करो। शुभे, दूसरे किसी को भी पति रूप में स्वीकार न करना। भगवान शिव ही तुम्हारे पति है, वे ही तुम्हारे योग्य है। मुनिवर, ये कैसी बात आप तपस्या से कह रहे हैं? माँ, पिताजी, नारद जी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। उनके मुख से निकली बात कभी असत्य नहीं हो सकती। मुझे पूर्ण विश्वास है, मैं परमेश्वर भोलेनाथ को अवश्य प्राप्त करूंगी। सोने की चिड़िया था भारत, सुख संपत्ति की खान था भारत। राधा सीता सतियों की शान था भारत, श्रेष्ठ कुलवान था भारत। जब से आया द्वापर कली, सोने की चिड़िया बीमार पड़ी। विकारों के वश टूट गए पंख, प्लास्टिक के पिंजरे में प्यासी खड़ी। फिर आया संगम युग सुहाना, भगवान ने ब्रह्मा जी का रथ चुना। चिड़ियों में ज्ञान योग का बल भरा, फिर से भारत सोने की चिड़िया बना। माँ, पिताजी, मैं भी प्रभु की सहधर्मिणी बन इस कार्य में मदद का हाथ बटाऊंगी। नहीं नहीं पुत्री, ये असंभव है। इतना कठिन रास्ता मत चुनो पुत्री। तपस्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हमने आपके स्वयंवर के लिए अनेक राज्यों के राजकुमारों को निमंत्रण दिया है। इसका जवाब आप भरी दरबार में ही देना, और यदि यही जवाब रहा तो कभी अपना मुख भी अपने पिता को न दिखाना। तपस्या, तुम समझ भी रही हो बात को? सब कुछ सोच लिया है माँ हमने। सुनो सुनो, नगरवासियों सुनो। आज हमारे राज्य में अनेक राज्यों के वीर राजकुमार
राजकन्या तपस्या के स्वयंवर सभा में भाग लेने पधार रहे हैं। राजा वीरसेन का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। सभी राज अतिथियों का सहृदय स्वागत है। सभी सम्मानीय अतिथि अपना स्थान ग्रहण करें। वीर राजकुमारों, जो पुरुष पुरुषों में उत्तम हो, गुणों में सर्वोच्च हो, शक्तियों में वज्र के समान हो, हिम्मत में पर्वत समान अचल हो, उदारता में सागर की तरह हो, क्षमा में धरती के समान हो, महिमा में आसमान की तरह हो, ऐसे विशाल हृदयी राजकुमार के गले में ही राजकुमारी तपस्या वरमाला डालेगी। अपमान, घोर अपमान। क्या यही नाटक देखने के लिए हमें बुलाया था? अब इसका परिणाम आप देख लेना। राजकुमारी तपस्या की तरफ से हम माफी मांगते हैं। हमने सोचा था सुंदर सुंदर राजकुमारों को देख तपस्या निश्चय से डगमगाएगी, लेकिन ये क्या किया बेटी तपस्या तूने? माँ, पिताजी, अविनाशी परमेश्वर तो मेरे हृदय रूपी गुफा में वास करते हैं, जिनके स्वरूप का योगी जन अपने हृदय के भीतर चिंतन करते हैं, जिनका रूप एक अद्वितीय बिना माया के प्रकाशमान है, सत्य ऐश्वर्य से युक्त है। उनका रूप मनोहर रत्नमय, दिव्य चिन्मय, निराकार है। आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, जल, तेज तथा काल जिनके वश में है, ऐसे दिव्य रूप के आगे ये सौंदर्य किस काम के? धन्य हो तपस्या आप, और धन्य है आपकी प्रभु भक्ति। गणेश और मैं आकाश विहार करते करते आबू पर्वत पर उतरे। वहां पर भोलेनाथ ने तो महायज्ञ रचा है। हमने तो देखा मेरे पिताजी ने अनेक पार्वतियों के साथ विवाह रचा। माते, आप भी वहां चलिए ना। मुनिवर, गणेश, अब मुझे इस राजमहल में एक पल भी नहीं रुकना है। तपस्या बेटी, बहुत कठिनाइयों का रास्ता है। रास्ते में भूत, राक्षस, जंगली जानवर सब होंगे। अगर वे तुम्हें आबू पर्वत तक नहीं पहुंचने देंगे
मेरी बच्ची, मत ऐसा हटकर। तुम्हारा कोमल शरीर इतने दुख नहीं सह पाएगा मेरी लाडली। भोलेनाथ की शक्ति को इतना कमजोर मत सोचिए पिताजी। मैं तो शिव शक्ति हूँ। मैं उनसे अलग नहीं, वे मेरे से अलग नहीं। रास्ता कितना भी भयावह हो, मैं जाऊंगी। बेटी, जाने से पूर्व अपनी माँ की शिक्षाओं को ध्यान से सुनो। जो शिक्षा जनक पत्नी ने अपनी बेटी सीता को दी, मेना ने पार्वती को दी, हर माँ अपनी बेटी को देती है। इन शिक्षाओं का कभी उल्लंघन न करना। कहिए माँ, आपकी शिक्षाएं मेरे जैसे हर कन्या को काम आएगी। तपस्या, कभी चलते चलते तुम्हारे मन में पुनः सांसारिक कामनाएं न उठने लगे। आने वाली विपत्ति पद से विचलित न कर दे। स्वयं सर्वशक्तिवान का वरण कर रही हो। अब तुम्हारी जीवन नैया तारणहार के हाथ में है। भोलेनाथ से अनेक पार्वतियों का विवाह, इस अलौकिक विवाह का नाम है असुर संहार के लिए जीवन समर्पण। हाँ माँ, मैं सदा के लिए जीवन समर्पण कर रही हूँ। बेटी, त्याग ही तपस्या का मूल है। अनुभव के बिना ये कार्य असंभव है। कई विघ्नों का सामना तुझे भी करना पड़ेगा। जिस ईश्वरीय कुल में तुम जा रही हो, वहां की मर्यादाओं को तुझे पालन करना होगा। हाँ माँ, ईश्वरीय मर्यादाओं का मैं जरूर पालन करूंगी। परमेश्वर पति को पवित्रता का वचन देकर वापस नहीं लेना बेटी, चाहे उसके लिए तुम्हें कितने भी कष्ट क्यों ना उठाने पड़े। पुत्री, स्वयं तुमने ये पथ चुना है, पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना। तुम्हारे पीछे संसार की सर्व बातें होंगी। राजमहल के खानपान की आसक्ति, सभी के द्वारा मिलने वाला मान, भोग्य वस्तुओं का आकर्षण, यह स्वर्णिम मृग कहीं आपके कदम न रोके। तेरे जीवन पर अब बस एक परमात्मा का ही वश चलेगा। ठीक है माँ। बेटी, बड़ों का अनादर हो ऐसा कोई भी कार्य तेरे हाथ से न हो। प्रभु को बिना भोग लगाए तुझे अन्न ग्रहण नहीं करना है। जिस भी स्थान पर रहोगी, वो कैसा भी हो, तुम्हें संशय नहीं करना है। प्रभु के बिना किसी को भी मन में स्थान न देना बेटी। माते, ये शिक्षाएं ही आपका सबसे बड़ा उपहार है हमारे लिए। तपस्विए, मुनिवर एवं गणेश जी को आबू पर्वत की श्रृंखलाओं का कठिन रास्ता ज्ञात है। तुम्हारी सखियां नम्रता, एकता और राज पुरोहित जी के साथ हम सब प्रस्थान करेंगे। हम स्वयं वहां जाकर दादी जी के हाथ में आपका हाथ सौंपेंगे। देखा, आज का भक्ष्य तो बड़ा ही सुंदर है। देखना, मैं इसके प्रभु मिलन के सारे सपने को चकनाचूर कर दूंगी। क्रोध, तब तुम भी सब में प्रवेश करना।
मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा ही करूंगा। इन सबको चुटकियों में खत्म करके अपने भक्ष का आनंद लूंगा। अरे चले थे प्रभु मिलने। अभी सब सृष्टि पर हमारा ही राज होगा। तपस्या बेटा, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ बेटा, रुक जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। ये कोई देवी शक्ति है। ये कोई बहुत बड़ी देवी शक्ति है। हमें माफ करना, हमें माफ करना। तुम साक्षात देवी हो, तुम साक्षात देवी हो, तुम साक्षात देवी हो। चलो चलो क्रोधेश, चलो। वाह तपस्या वाह, आज तुमने स्वयं के साथ सर्व की रक्षा की है। तुम धन्य हो पुत्री, धन्य हो। नमस्ते चूहे भैया, जंगल में कहाँ घूम रहे हो? नमस्ते नाग भैया। अरे भैया, वो महादेवी का शेर है ना, शिकारी के जाल में अटक गया था। मैंने कुतर कुतर कर शेर चाचा का जाल काटा और वो महाशय, वो मेरे से डरकर ऐसे भाग गए कि बात मत पूछो। लेकिन भैया, आप क्या कर रहे हो यहाँ बैठकर? महादेव जी के गले से क्यों उतर कर आए? अरे यार, मैं तो देवी तपस्या का इंतजार कर रहा हूँ। प्रभु ने मुझे उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ भेजा है। अच्छा, तो आप भी राजकुमारी जी के समर्पण में भाग लेना चाहते हो? हाँ भैया, मेरी बहुत इच्छा है। अच्छा, तुम्हें कौन आने देगा? तुम तो अपनी विष की फुक्कार मारोगे और मैं तो दादी जी के स्टेज के नीचे बैठकर भी सारा प्रोग्राम देख सकता हूँ। प्रवीणा बहन, हंसा बहन के बिना पूछे ही दादी जी के कमरे में आ जा सकता हूँ। तुम्हें कौन आने देगा? चल रे, ज्यादा होशियारी मत दिखा। मुझे तो मोहिनी दीदी, मुन्नी दीदी ने कहा ठीक है, तुम आना चाहते हो तो मना नहीं है, लेकिन तेरे अंदर जो विकारों का विष है ना, उसको जंगल में छोड़ देना। चुपचाप यहाँ आके कोने में बैठना, स्टेज पर मत आना। चूहे भैया, ये अभी तो मेरा भाग्य है ना। जरूर जरूर। अरे भैया, अपने स्वामी का विमान नंदिकेश्वर जी कहाँ गए? आज गुलजार दादी जी के पास मेरा अपॉइंटमेंट था। नीलू बहन समर्पण समारोह में आने के लिए हमें मना कर रही थी। दादी ने कहा, नंदी तुम जरूर आना। मेरी प्यारी दादी, मैं बहुत खुश हूँ। तो शेर चाचा कहाँ है? मेरे पीछे ही तो था। आया हूँ बाबा। सरस्वती भवन में गया था रतन मोहिनी दादी जी से छुट्टी लेने। अच्छा, तो हम सबका अकोमोडेशन कौन लेगा? मैं तो नहीं लूंगा। नहीं बाबा, हम भी नहीं लेंगे। ठीक है, डरपोक कहीं के। मुझे तो राम श्लोक भाई कमरे में भी आने देते। मुझे किसी की भी मना नहीं है। बिना पूछे खा पी के अकोमोडेशन मिल जाता है। हंसो मत, वो देखो सब आ रहे। चित्रकार है ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
तपस्वियों सी हैं अटल ये पर्वतों की चोटियां। ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्र। वाह मुनिवर, कितना सुंदर यह स्थान है। दादियों की तपस्या का प्रभाव मन को कितना आकर्षित कर रहा है। धन्य हो बेटी, तपस्या बेटी, तुम धन्य हो, धन्य हो। इस वातावरण में हम तो अपना राज्य ही भूल गए हैं। सच कह रहे हैं महाराज। हे पर्वत तनया कृपा निधानी, कल्याणमयी दीन वत्सले, सबकी मातामही दादी जी, राजा वीरसेन के राजपुरोहित का साष्टांग दंडवत स्वीकार कीजिएगा। हे भक्त वत्सले मातेश्वरी, नित्य आनंद प्रदान करने वाली, भक्तों के शोक का नाश करने वाली दादी जी, राजा वीरसेन का नमस्कार स्वीकार करें। हे कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी, हे जगत की आधार शक्ति, हे जगधात्री, परमेश्वरी, तपोधनी, राज ऋषि, माते, तपस्या की मां सुलोचना की आराधना पूर्ण करे। हमारी बेटी तपस्या को स्वीकार कर हमारा कन्यादान सफल करे और इस समर्पण की तपस्या को स्वीकृति दे। जल्दी करो जल्दी करो। महाराज, बारात द्वार तक आ गई है।
खजाने खोल, बाबुल जी ने दान दहेज में दिए खजाने खोल। प्रेम सहित अर्पण कर दीनो कन्या रतन अनमोल। फिरन लागी हरे हरे फिरन लागी बावरिया, गोरी मन भावन के संग। मनावे सखिया गावे हिलमिल मंगलाचार, मोद मनावे सखिया गावे हिलमिल मंगलाचार। मन ही मन सब इस जोड़ी को देश आशीष हजार। हिरन लागी हरे हरे हिरन लागी भावरिया, गोरी मन भावन के संग। हिरन लागी हरे हरे हिरन लागी भावरिया, गोरी मन भावन के संग। बेटी तपस्या, तुम्हारी तपस्या सदा सर्वदा पूर्ण हो। ओम शांति।